बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो इसको दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। सहानुभूत को अंग्रेजी में सिंपैथी बोलते हैं और समानुभूत को अंग्रेजी में एम्पैथी बोलते हैं। ठीक, अब और चलते हैं आगे। सहानुभूत को हिंदी में एक दो और नाम है, जैसे एक सहानुभूत हो गया, एक परानुभूत हो गया, उसी का नाम है, और एक हो गया तदानुभूत। तो कितने नाम हो गए? 3, सहानुभूत, परानुभूत और तदानुभूत, और अंग्रेजी में सिंपैथी। और ये जो समानुभूत है इसको अंग्रेजी में एम्पैथी बोलते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि है क्या ये। अभी तक हम सहानुभूत को क्या समझ रहे थे, पर अपन को अब कैसे समझना है क्या है। जो ये सहानुभूत है यह हमेशा दुखों में प्रकट की जाती है, सैडनेस में प्रकट की जाती है। कौन? सहानुभूत। सहानुभूत कब प्रकट की जाती है? दुखों में। लेकिन जो समानुभूत है यह दोनों स्थितियों में उत्पन्न होती है। दोनों स्थितियां मतलब सैडनेस और हैप्पीनेस में, सुख में भी और दुख में, दोनों में स्थितियां उत्पन्न होती है। ठीक, अब इसको हम एक परिभाषा से अगर समझने का प्रयास करें कि ये सहानुभूत क्या है। क्योंकि ये उत्पन्न कब होती है? सहानुभूत कब उत्पन्न होती है? दुखों में। किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ, घटना को सुनकर या देख करके हम उसके जैसा व्यवहार करने लगते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ या घटना को सुन करके, देख करके उसको समझते हैं और समझ करके उसके जैसा व्यवहार करने लगते हैं, उसको बोलते हैं सहानुभूत या तदानुभूत या परानुभूत या सिंपैथी। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? समानुभूत की। समानुभूत क्या है? ये दोनों स्थितियों में उत्पन्न होती है। कब? सुख में भी और दुख में भी। किसी व्यक्ति के दुख, दर्द, तकलीफ, घटना या खुशी को देखकर समझना, समझ करके महसूस करना, और जब महसूस करते हैं तो हमारे हृदय में स्पंदन होने लगता है। हमारे हृदय में क्या होने लगता है? स्पंदन में हमारा हृदय फड़फड़ाने लगता है, जिसका जुड़ाव हृदय के साथ साथ मस्तिष्क से भी हो जाता है, उसको बोलते हैं समानुभूत, एम्पैथी। तो अब इन दोनों परिभाषाओं को सुनने के बाद, समझने के बाद क्या लगता है कि गहरा कौन सा है? क्या है? समानुभूत। लग रहा है ना कि समानुभूत जो है ज्यादा गहरा है, इसमें ज्यादा जुड़ाव होता है आदमी का। ठीक, अभी तक अपन लोग क्या समझ रहे थे कि सहानुभूत क्या है, समानुभूत क्या है, पर अब शायद इस परिभाषा से और क्लियर करने का हमने प्रयास किया है।